सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। मेरा नाम पास्टर बंटी और मैं पंजाब से हूँ। परमेश्वर के प्यारे लोगों, मैं विश्वास करता हूँ कि इन दिनों में हम प्रभु के वचन से बहुत ही बातों को सीख रहे हैं। खास करके बपतिस्मा के ऊपर जब से मैंने शुरू किया है तो बहुत सी वीडियो हमने बनाई कि आप बपतिस्मा के बारे में सीख सके। और अगर आपने पहले के जो वीडियो नहीं सुने तो हम इसी वीडियो के नीचे आपको वो सारे लिंक देंगे। आप शुरू से जान सकते हैं कि बपतिस्मा क्या और कैसे प्रभु में हमें बने रहना है। तो आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ, ये किसी एक भाई का सवाल था कि बपतिस्मा लेने के बाद हमारा जो जीवन है वो कैसा होना चाहिए। और ये बहुत ही बड़ी गंभीरता की बात भी है। सही है, बपतिस्मा लेने के बाद ही हमारा असली जीवन दिखाई देता है। बपतिस्मा लेने के बाद ही हमें पता चलता है कि हम कहाँ पे हैं, प्रभु में कितना बढ़ चुके हैं, चाहे नीचे जा रहे हैं। बपतिस्मा लेने के बाद ही आपको ये पता चलता है कि आप कितने स्ट्रांग हो, आप कितना स्थिर रह पाते हो, आप कितना प्रेम कर सकते हो, आप कितना विश्वास कर सकते हो, आप कितना प्रभु के कार्य कर सकते हो। बपतिस्मा एक ऐसी चीज है जो हमें प्रभु यीशु मसीह में वो एक एंट्री, एक एडमिशन मिलती है जिसके द्वारा हम सब कार्य करने चाहिए। जैसे बच्चे स्कूल में एडमिशन लेने के बाद वो हर कार्य को करते हैं कि उन्हें वो आगे बढ़ना है, हर क्लास में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहना है। तो वैसे ही हम भी बपतिस्मा लेने के बाद हर स्टेप, हर एक चीज, हर साल, हर दिन, हर सेकंड में हमें आगे बढ़ना है। हर जगह पे हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन कब होता है हम नहीं जानते हैं। लेकिन जैसे हालात बन रहे हैं संसार में तो प्रभु यीशु मसीह का आगमन कभी भी हो सकता है। उससे पहले हमें प्रभु यीशु मसीह के राज्य के लिए तैयार होना है कि हम राज्य में प्रभु यीशु मसीह के साथ जाके रह सकें। तो आइए हम आज का जो वचन है कि बपतिस्मा लेने के बाद हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। अगर मैं एक बहुत बड़ी उदाहरण, एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल जो पौलुस ने हमारे लिए सेट करके रखा, हम उसको अगर पढ़ेंगे तो बहुत खुशी होती है। जब हम वचन पढ़ते, बहुत बार इसका प्रचार होता है चर्च में और मैंने भी इस प्रचार को बहुत बार सुना और आपने भी सुना होगा। लेकिन आज हम इसको एक अलग तरीके से देखेंगे कि सही में प्रभु यीशु मसीह का जीवन है, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लेने के बाद उनका जीवन कैसा था, उन्होंने क्या करना सिखाया, मनुष्य को कैसा रहना है, ये सब सिखाया। तो हमें भी उसके जैसा ही बनना है। तो फिलिपियों 2:5 में सब कुछ हमें मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह का शुरू से लेके उनका अंत तक का जीवन कैसा था, वो सब पौलुस ने एक ही वचन में लिख दिया कि तुम्हारा वो स्वभाव हो जैसा प्रभु यीशु मसीह का था। जैसे प्रभु यीशु मसीह के सोच विचार थे, जैसा प्रभु यीशु मसीह का दिमाग था, जैसा प्रभु का मन था, वैसा ही तुम्हारा मन भी। स्वभाव का मतलब होता है उनका मन, उनके सोच विचार। जो असली शब्द हम लेते हैं तो जैसा प्रभु सोचते थे वैसा ही तुम भी सोचो, जैसा प्रभु करते थे वैसा तुम भी करो। क्योंकि वचन धोधारी तलवार है, तो हमें हर एंगल से इसको देखना चाहिए। प्रभु क्या कहने की कोशिश करते हैं, हमें परमेश्वर का दास पौलुस क्या बातें कहने की कोशिश कर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन कैसा था, दूसरों के लिए जीना। ये था बपतिस्मा लेने के बाद जो जीवन था, अपने आप को दीन करना, अपने आप को नम्र करना, अपनी इच्छाओं को खत्म कर देना और सिर्फ प्रभु के कार्य के लिए तैयार रहना। उसके लिए एक बहुत बड़ी बात है जो मैं पढ़ना चाहता हूँ। यूहन्ना की इंजील 13:14 और 15 में, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया वैसा भी तुम भी वैसा ही किया करो। याद रखें, ये बहुत बड़ी बात थी जो प्रभु यीशु मसीह उस समय अपने चेलों को सिखा रहे थे कि बपतिस्मा लेने के बाद अभी भी तुम नम्र नहीं हो, अभी भी तुम्हारे मन में यही है कि स्वर्ग राज्य में बड़ा कौन होगा। कोई बोल रहा था मैं हूंगा, कोई मैं हूंगा। चाहे धरती के ऊपर जब यीशु मसीह के जाने के बाद उनमें एक बात चल रही थी कि अब हम सब में बड़ा कौन होगा, कौन अगुवाई करेगा। पतरस बोल रहा होगा मैं होगा, यूहन्ना बोल रहा मैं। सब चेले आपस में इन बातों को कर रहे थे कि मैं बड़ा बनूंगा, मैं बड़ा बनूंगा, मैं बड़ा बनूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए एक बात को यहाँ पे बोल दिया। याद रखे, प्रभु जब भी किसी बात को बोलते थे तो वो बात बहुत ही बड़ी होती थी। उस बात के अंदर ऐसी लाखों हजारों ऐसी बातें छुपी होती थी जिनको समझना शायद उस समय के लोगों को और आज के लोगों को नहीं पता चलता कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आज भी बपतिस्मा लेने के बाद कुछ लोग शराब पी लेते हैं। ये सही है, मैंने देखा लोगों को
वो बपतिस्मा लेने के बाद बोलते पास्टर जी क्या करें, पी लिया, वहाँ शादी में गए थे, जे किया, चले गए, उन्होंने ज़बरदस्ती पिला दिया। तो सही में आपका वो जीवन नहीं है। अगर हम सोचें चलो दारू पी लिया फिर जाके माफ़ी मांग लें, तो मैंने पहले इसके बारे में एक वीडियो बनाया था कि हम अगर दोबारा से कुछ भी कर रहे हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ा रहे हैं। याद करें परमेश्वर के प्यारे लोगों, प्रभु यीशु मसीह ने कितनी नम्रता, कितनी दीनता दिखाई। कुछ लोग गालियां देते हैं फिर आगे बोल देते हैं क्या करें पास्टर जी, गुस्सा आता उस समय हमने बोल दिया, कोई झगड़ा करते हैं घर पे, आज भी वो पत्नी को मार रहे हैं। पत्नी भी अभी तक उसने जीवन प्रभु को नहीं दिया, वो भी अपने पति को उल्टी सीधी बातें कर रही है, जहाँ तक कि कभी कभी उनमें बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है जो आसपास के लोग देख रहे हैं। तो बपतिस्मा के बाद ये जीवन नहीं है। अगर किसी जंग एज ने लिया तो वो भी फ़ोन के ऊपर गलत चीज़ों को देख रहा है, वो गलत चैटिंग कर रहा है, तो याद रखें बपतिस्मा के बाद ये जीवन नहीं है। बपतिस्मा के बाद जीवन था नम्रता, दीनता, अंतराना। प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखें, वो कैसे अपने चेलों के पांव धोने लगे। आज बहुत सी चर्च में कलीसिया के पांव धोए जाते हैं, लेकिन आप देखें जो पांव धो रहा है, क्या वो प्रभु यीशु मसीह को फॉलो कर रहा है? क्या वैसा ही बन चुका है वो, या फिर वो सिर्फ एक रीति रिवाज को ही पूरा कर रहा है, जहां सिर्फ वो यही दिखाना चाहता है कि बाइबल में लिख दिया तुम भी पांव धो तो मैं भी धो रहा हूं। तो याद रखे बपतिस्मा आपका, वो बोलते हैं ना वहां पे कि जिन्होंने बपतिस्मा लिया वो ही आगे आए, वो खड़े हो जाएं, तो उनको खुद भी नहीं पता चलता कि हम क्या बोल रहे हैं। बपतिस्मा लिया मतलब जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना पूरा जीवन दे दिया, जो यीशु मसीह की हर एक बात के ऊपर विश्वास करते हैं, वो आगे आए। उनके पांव धोने चाहिए जो अपने आप को नम्र कर रहे हैं, जो अपने आप को दीन कर रहे हैं। तो चेलों में भी यही बात थी, लेकिन उनके अंदर जो उनका गुस्सा था, उनके अंदर जो अभी भी एक दूसरे के प्रति जो बैर भाव चल रहा था, वो उनसे अलग नहीं हो पाया। तो प्रभु यीशु मसीह को अगर हम उनके पीछे चलते हैं तो हमें जानना पड़ेगा प्रभु यीशु मसीह के सोच विचार कैसे थे। प्रभु यीशु मसीह के सोच विचार थे माफ करने वाले। प्रभु यीशु मसीह के सोच विचार थे आपसी प्रेम प्यार करने वाले। प्रभु बुराई से हमेशा दूर रहते थे, बुराई को नफरत करते थे। प्रभु यीशु मसीह के सोच विचार थे प्रेम प्यार करना, लोगों से प्रेम करना, जहां तक कि बाइबल में पढ़ते हैं कि अपनी जान तक दे दिया। लास्ट जो पहला कलमा बोला उन्होंने क्या बता दिया, हे पिता ने माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ये है बपतिस्मा का जीवन। प्रभु क्या बता रहे हैं? प्रभु ने एक और अच्छी बात हम सबको सिखाई कि कैसे आपको परीक्षा में स्थिर रहना है। बपतिस्मा लेने के बाद आपके ऊपर बहुत सारी परीक्षाएं आती हैं। तो मत्ती 4 अध्याय के 1 वचन से जब पढ़ते हैं तो कैसे, जब हम बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को आत्मा जब जंगल में लेके गया उसकी परीक्षा के लिए, प्रभु ने खुद अपने आप को वहां पे जाके परखा है, कैसे हमें सिखाया कि कैसे आपको भी होना चाहिए। तो वहां पे याद रखें आज भी मनुष्य 3 चीजों में गिर जाता। बपतिस्मा लेने के बाद प्रभु ने सिखाया कि आपको परीक्षा में, आपको समस्या में कैसे जवाब देना है। अगर सही में आप वचन नहीं जानते तो आपको बपतिस्मा आपका फेल हो चुका है। आप वचन पढ़ेंगे, वचन जानेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि बपतिस्मा के बाद जीवन कैसा है। कैसे परीक्षा के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को भगाया। आज भी बपतिस्मा के बाद लोग इन्हीं 3 चीजों के पीछे पड़े हैं। सबसे पहले वो रोटी के लिए हर जगह भाग रहे हैं, बस रोटी मिलनी चाहिए, रोटी मिलनी चाहिए, उसके लिए वो भाग रहे हैं। अभी लॉकडाउन हुआ है तो लोग क्या कर रहे हैं, अपने घरों में बहुत सा सामान इकट्ठा कर रहे हैं। कुछ लोगों के घर में तो हद से ज्यादा, लेकिन फिर भी वो ले लेके रख रहे हैं कि जमा हो जाए, जमा हो जाए। तो ये बपतिस्मा का जीवन नहीं है। अब कैसे प्रभु को बोल सकते हैं प्रभु मैंने बपतिस्मा लिया है, आपके घर में होता भी है लेकिन आप दूसरों को देना नहीं चाहते। प्रभु यही तो सिखा रहे थे चेलों को पांव धोने के लिए कि कैसे तुम्हें एक दूसरे की सहायता, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, कैसे तुम्हें एक दूसरे के लिए एक एग्जाम्पल बनना है, कैसे तुम्हें नमूना बनना है एक दूसरे के लिए। हालेलुया। तो बपतिस्मा के बाद जो जीवन था वो सिर्फ रोटियों के लिए नहीं बचा। क्या वो हमेशा प्रभु से खाना ही मांगते रहे?
वहां पे साफ करके लिखा हुआ है कि वो सिर्फ रोटी के पीछे भाग रहे थे। प्रभु हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, मूसा के ऊपर कुड़कुड़ाने लगे। तो प्रभु कहते हैं कि मनुष्य सिर्फ रोटी से जीवित नहीं रह सकता, लेकिन जो परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलते उनके द्वारा ही इंसान जिंदा रहता है। याद रखें, आदम भी गिरा। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जो परीक्षा में सिखा रहे थे कि बपतिस्मा लेने के बाद आपको कैसे स्थिर रहना है। आपको हम शुरू से देखते हैं कि जो पहला आदम और दूसरा आदम प्रभु यीशु मसीह को दर्शाया गया, परीक्षा उनके ऊपर भी आई और यहाँ भी आई, लेकिन दोनों ने कैसा स्थिर रहना सीखा। कैसे हवा के पास वो सभी फल फ्रूट थे, उनके लिए खाने के पास कुछ कमी नहीं थी, सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो खाने के लिए ही परीक्षा में गिर गई और प्रभु से दूर हुए। लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह 40 दिन से जिन्होंने कुछ नहीं खाया, लेकिन वो परीक्षा में स्थिर रहना सिखाते हैं कि आपको शैतान की बात को नहीं मानना है। वहां पे भी हम जानते हैं कि कैसे शैतान ने हवा को परमेश्वर के खिलाफ खड़ा कर दिया, और यहाँ पे भी बोल रहे कि अगर तू अपने आप को नीचे गिरा और स्वर्गदूत तुझे संभालेंगे। वो कैसे परमेश्वर के खिलाफ लोगों को खड़ा करता है। प्रभु के प्यारे लोगों, याद रखें, शैतान का यही काम है। तीसरी बात भी, शैतान पैसे का लालच देता। आज भी तो हम जानते हैं कितने लोग पैसे के लालच में गिर रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमको ये सिखाया आपको कैसे स्थिर रहना है, कैसे आपको आगे बढ़ना है, कैसे आपको वो जीवन जीना है जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। अब हमारे मन में ये सवाल आता है कि वो तो प्रभु थे, वो कर सकते थे, वो परमेश्वर थे, उनके लिए ये काम करना आसान था, लेकिन हम कैसे करें? हम तो नहीं कर सकते। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ लोग अभी भी पैसे के लालच में, पैसे के पीछे भागते हैं, तो अपने जीवन में वो एग्जाम्पल सेट नहीं कर पाए जो उनके जीवन में होना चाहिए था। अभी भी बहुत से लोग हैं प्रभु के पीछे नहीं है। याद रखें, शैतान, जो सबसे पहले एक बात बोलता हूं कि शैतान पैसे का लालच है। इसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूं कि बपतिस्मा लेने के बाद अगर आपके मन में लालच है पैसे का, तो आपका बपतिस्मा फेल हो चुका है। लेकिन अगर मैं आज की बात आपको बताऊं, तो उससे पहले हम वचन पढ़कर देखते हैं। प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय और उसका 15 वचन से पढ़ेंगे। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि वो अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। उन्होंने केवल प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपये ले जाकर कहा, ये अधिकार मुझे भी दे दो कि जब किसी पर हाथ रखो तो पवित्र आत्मा पाए। याद रखे, पतरस ने क्या था? पतरस ने उनसे कहा, तेरे रुपये तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तू परमेश्वर के दान रुपयों में मोल लेने का विचार किया। याद रखे, विचार किया। तो मैंने पहले बताया, आपके सोच विचार वो होने चाहिए जो प्रभु यीशु मसीह के थे। अब जहां पर हम देखते हैं कि पतरस और यूहन्ना के सोच विचार कैसे हैं, वो बोलते तेरे पैसे तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो। लेकिन आज तो ऐसा नहीं हो रहा है। आज तो बपतिस्मा लेने के बाद हम सब जानते हैं, जो पहले सेवकों की अगर बात करें तो वो कैसे आज भी तेल बेच रहे हैं, तो उन्होंने बपतिस्मा लिया। यहाँ पे देखो, ये परमेश्वर के आत्मा को बेचना नहीं चाहते। इनको पता है पवित्र आत्मा कभी बेचा नहीं जाता, लेकिन आज तो शर्म धज्जियां उड़ाई जाती हैं इन चीजों की। बपतिस्मा लेने के बाद वो इन सब कार्यों को कर रहे हैं। बपतिस्मा लेने के बाद वो तेल बेच रहे हैं, ब्रेसलेट बेच रहे हैं, हर चीज को, यहां तक कि घड़ियां बेच रहे हैं, कप बेच रहे हैं, पता नहीं क्या क्या। यहूदा इस्करियोती के जैसे, मैं सच कहता हूं कि वो प्रभु को बेच रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग उनके पीछे हैं। यहां पे याद रखें, जो परमेश्वर के सच्चे दास हैं, जो परमेश्वर के सच्चे सेवक हैं, यूहन्ना और पतरस ने कैसे यहां पे एक अच्छा उदाहरण हमारे लिए छोड़ दिया है। ये एक जादूगर था, इनका जीवन बदला, उन्होंने प्रभु को जीवन दिया, लेकिन उनके मन से अभी तक ये चीजें नहीं गई कि ये चीजों को बेचना है, जहां प्राप्त करना है।
तो आज भी बहुत से लोग इसीलिए कई बार चर्च में जाते हैं, अरे वो पास्टर हाथ रखेगा तो मेरे ऊपर पवित्र आत्मा आएगा, वो ये करेगा तो मुझे पवित्र आत्मा, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा वो सोचते हैं, वहां पे बोला जाता है बीज बो, ये करो वो करो, तो लोग इन्हीं कामों के पीछे लग जाते हैं। मुझे नहीं पता कि वो इन चीजों के पीछे क्यों लगे। तो याद रखें, परीक्षा में स्थिर रहना पतरस और यूहन्ना ने सिखाया कि आपके सोच विचार कैसे होने चाहिए। आगे भी हम इन बातों को देख सकते हैं। याद रखें, कुरनेलियस, यहां पे पतरस ने एक और अच्छा उदाहरण दिया कि उनके सोच विचार कैसे हैं। कुरनेलियस जब पतरस के पांव में गिरा, उन्होंने आके उनको माथा टेका, प्रणाम किया, तो पतरस ने क्या कहा? पतरस ने, खड़े हो जाओ, मैं परमेश्वर नहीं हूं, मैं परमेश्वर की जगह नहीं हूं, मैं भी तो एक मनुष्य हूं। उन्होंने साफ कहा कि मैं परमेश्वर नहीं हूं। मतलब वो बोल रहे थे कि सिर्फ परमेश्वर को ही प्रणाम कर, उनके आगे ही झुकना चाहिए। लेकिन आज तो कितने लोग हैं, उन्होंने बपतिस्मा लिया लेकिन लोग उनके पांव को हाथ लगा रहे हैं और उनको ऐसे ऐसे आशीष भी कर रहे हैं। लोग उनके पांव छू रहे हैं, उनके पांव दबाते हैं आके, पता नहीं क्या क्या। तो उन्होंने खुद को परमेश्वर की जगह पे खड़ा कर दिया है। और बपतिस्मा लेने के बाद आपका जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर अभी भी आप सोच रहे हैं कि आपका जीवन ऐसा होना चाहिए, तो आप शायद परमेश्वर के वचन से बहुत ज्यादा दूर हैं। याद रखिए, जो मैं आपको परमेश्वर के दास लोगों के बारे में बता रहा हूं, इनका जीवन, प्रेरितों के काम 20 अध्याय, वहां पे पतरस के बारे में पढ़ा। हम सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने स्थिर रहना सिखाया, कैसे परीक्षा में स्थिर रहे, उनके सोच विचार कैसे थे। बपतिस्मा लेने के बाद पतरस और यूहन्ना का आपने देख लिया कि जब उन्होंने प्रभु को जान लिया, प्रभु को ग्रहण कर लिया, तो उनका जीवन कैसे चेंज हो गया। अब प्रभु यीशु, ये तो प्रभु यीशु मसीह के जाने के कितने समय के बाद जब पौलुस का जीवन बदलता है, पौलुस प्रभु को जीवन देता, तो उनके जीवन से एक बहुत बड़ी उदाहरण हमें समझ में आती है। प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय, उसका 33 वचन से, मैंने किसी के चांदी और सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। याद रखे, मुझे नहीं लगता कि आज बपतिस्मा लेने के बाद लोग इस वचन को कभी पढ़ते भी होंगे या चलते होंगे, लेकिन आज तो बोला जाता है प्रभु का भवन बन रहा है, तुम इसमें अपना सोना डाल दो, अपनी चांदी डाल दो, पता नहीं क्या क्या। लेकिन पौलुस जहां पे हमारे लिए एक अच्छी बात को लिखता है कि मैंने किसी के चांदी और सोने का जो है लालच नहीं किया, किसी के कपड़ों का लालच नहीं किया। लेकिन आज आप सोचेंगे, आप देखेंगे बहुत से ऐसे परमेश्वर के लोग हैं, ऐसे प्रभु के लोग हैं जो घर पे जाएंगे, बोलेंगे आप तो हमें कपड़े देने चाहिए, आपके घर पे शादी हुई है तो हमारे लिए तो कपड़े बनते हैं, हमें। मैं ये नहीं कहता कि लोगों को देने नहीं चाहिए, लेकिन अगर हम अपने मुंह से बोल रहे हैं तो बपतिस्मा के बाद आपका जीवन वैसा नहीं है जैसा प्रभु यीशु मसीह का था। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जीवन कैसा था, पतरस और यूहन्ना का कैसा था, पौलुस रसूल का कैसा था, कैसे वो प्रभु के साथ एक अच्छी उदाहरण दे रहे थे कि हमें वैसा ही करना है जैसा हमारा अगुआ, जैसा हमारा परमेश्वर हमारे साथ करके गया है। कि जो प्रभु यीशु मसीह ने किया वैसा ही उन लोगों को करना था। आगे लिखा है, तुम आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकताएं पूरी की हैं। हाँ, मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इसी रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु मसीह के वचन को स्मरण रखना बचे। याद रखें, जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो वचन को भूल चुके हैं, जो उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। तो याद रखें, आप सही में इस जो वचन को पूरा कर रहे हैं। बपतिस्मा लेने के बाद पौलुस का जीवन हम देखते हैं कैसा। वो बोल रहे थे कि लेने से देना धन्य है, लेकिन आज तो पेटीएम नंबर, आज तो अकाउंट नंबर दिए जाते हैं, आज तो फोन करके ये बोला जाता है। आज विश्वासी भी है, अगर उनको देखेंगे तो उनका जीवन भी ऐसा नहीं बदला नहीं है। आज तो उल्टा चल रहे हैं। पौलुस हमें सिखा रहे हैं कि बपतिस्मा लेने के बाद तुम्हारा जीवन कैसा हो। तुम्हारे अंदर सबसे पहले लालच की जो आत्मा है वो खत्म होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप पहला तिमोथी 6:10 वचन में पढ़ोगे तो वहां मिलेगा, रुपए बुराई की सबसे बड़ी जड़ है। लोगों ने इसके पीछे पड़कर अपने जीवन को बर्बाद कर दिया है। लोग विश्वास से भटक चुके हैं, लोग बर्बाद हो चुके हैं। तो परमेश्वर के प्यारे लोगों, याद रखें, प्रभु यीशु मसीह के जैसा बनना, बपतिस्मा लेने का मतलब है हमें प्रभु यीशु मसीह के नक्शे कदम के ऊपर चलना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह चलते थे वैसे ही हमारा भी जीवन होना चाहिए। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के जैसा जीवन नहीं जी रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं प्रभु यीशु मसीह से बहुत ही ज्यादा दूर हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत
आशीष दे। और मैं विश्वास करता हूं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया है, कैसे। और एक वचन और है मेरे ख्याल से मैं पढ़ना चाहूँगा, पहला कुरिन्थिया उसका 10 अध्याय उसके 33 वचन को, जो बहुत ही बड़ी एक उदाहरण है मेरे और आपके लिए। जैसा मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूं, याद रखें ये बोल रहा है, जैसा मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूं, वरना अपना ही नहीं परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता हूं कि वो उद्धार पाए। और मेरे हिसाब से बपतिस्मा के बाद सबसे बड़ी अगर बात है किसी के जीवन में, अगर हम किसी को उदाहरण दे सकते हैं तो पौलुस रसूल की यहाँ पे जो यीशु, ये तो परमेश्वर ने, मैंने पहले बताया, लोग बोल सकते हैं कि वो परमेश्वर थे, उन्होंने कर दिखाया, लेकिन एक मनुष्य कैसे कर सकता है। तो प्रभु की जो इच्छा है वो पौलुस भी इसी इच्छा को पूरा करता है कि मैं खुद के लिए काम नहीं करता हूं, मैं दूसरों को कुछ करने के लिए, दूसरों के लिए उदाहरण बन रहा हूं कि सब लोग उद्धार पाना चाहिए, सब लोग उद्धार को प्राप्त करना चाहिए। यही है असल में, यह है बपतिस्मा का सही मतलब। यह है बपतिस्मा लेने के बाद जीवन, आप प्रभु का वचन बांटें, आप सब बुराइयों को छोड़ दें। इनके जैसा, पतरस के जैसा, यूहन्ना के जैसा, पौलुस के जैसा, प्रभु यीशु मसीह के जैसा जीवन है जो हमें जीना चाहिए, तभी हमारा बपतिस्मा सही से हो पाता है। अगर नहीं, बपतिस्मा के बाद आप स्वार्थी ना बने, आप दूसरों के हित की, दूसरों की भलाई की बातें सोचें, आप हमेशा अच्छा सोचें, अच्छा करें और लोगों को भी अच्छा करने के लिए प्रेरित करते रहें। अगर आप अच्छा नहीं कर रहे हैं तो आप दूसरों को बपतिस्मा के लिए कभी फोर्स नहीं कर सकते कि आपको लेना चाहिए, क्योंकि अगर कोई बपतिस्मा लेता है तो सबसे पहले वो आपके जीवन को देखेगा। और सबसे बड़ी बात है, स्वर्ग राज्य में जाने के लिए, परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए प्रभु ने बताया कैसे, कि तुम्हारा मन कैसा होना चाहिए। अगर तुम नए सिरे से जन्म नहीं लेते हो तो परमेश्वर के राज्य को कभी देख नहीं सकते हो। याद रखें, अगर हमें देखने के लिए नए सिरे से जन्म लेना है तो परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए हमें क्या क्या करना है, वो है बपतिस्मा लेने के बाद पूरा जीवन प्रभु यीशु मसीह को देना, हर बुराई से दूर रहना, झगड़े से दूर रहना, लोगों के साथ हमेशा प्रेम करना, लोगों से प्रेम के साथ बातें करना, उन्हें प्रभु यीशु मसीह के राज्य तक लेके आना। यही असली मसीहत है और यही असली बपतिस्मा। और मैं विश्वास करता हूँ कि आपने इस वचन के द्वारा बहुत आशीष प्राप्त किया। प्रभु के प्यारे लोगों, अगर आप बपतिस्मा से जुड़ी और भी जो वीडियो को देखना चाहते हो तो आप इसी वीडियो के नीचे आपको सभी लिंक मिल जाएंगे। आप प्रभु के वचन के द्वारा सीख सकते हैं कि बपतिस्मा क्या है, यीशु मसीह ने बपतिस्मा क्यों लिया, हमें क्यों लेना चाहिए, दोबारा बपतिस्मा ले सकते हैं या नहीं। और ऐसी बहुत से और प्रभु के वचन हैं जो हम सबको मिलकर सीखने हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करें।